दोस्तों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज यानी कि 5 अगस्त को भाजपा द्वारा यहां अनुच्छेद 370 व 35A के हटाए जाने को लेकर जहां जश्न मनाया जा रहा है। 2 साल पूर्व 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A को हटाया था और उसका जो जश्न आज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में भाजपा द्वारा। और उसको बता दें कि इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी है जो, उन्होंने भी आज 5 अगस्त को अपना रिफ्यूजी का आज़ादी का दिन जो है वो बनाया है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी का जो जिला अपना उनका हेडक्वार्टर है जम्मू का, वो है बीएपुर के स्वाखा मोड़ स्थित। वहाँ पर उन्होंने ये जीत का जश्न बनाया है, जो आज़ादी का दिन बनाया है, जो वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा जो है, वो कमेटी के प्रधान लब्बा राम गांधी ने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर फहराया और मिठाइयाँ बांटी। डोल की थाप पर भांगड़ा डालकर ये आज़ादी का दिन जो था बनाया। और उनका कहना था, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान सहित जो अन्य पदाधिकारी थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि 5 अगस्त हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना व 35A को हटाना एक ऐतिहासिक फैसला था। उसी फैसले की वजह से उन्हें 70 वर्षों के संघर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में पूर्ण नागरिक अधिकार जो हैं वो मिले हैं। और जो एक प्रक्रिया चल रही थी मुआवजे की, वो प्रक्रिया भी केंद्र सरकार ने शुरू की है। अब उनके बच्चे जो हैं वो भी सरकारी नौकरियां कर सकते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं, अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो थे उन्हें देश का नागरिक तो माना जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक जो था, जो जहाँ की सरकारें थी पिछले 70 वर्षों से उन्हें नहीं मानती थी। वो लोकसभा के चुनावों में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं वो वोट डाल सकते थे, लेकिन विधानसभा के चुनावों में वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस समय हम मौजूद हैं बीजेपुर के स्वाखा मोड़ स्थित वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर। और आज 5 अगस्त जो है, दूसरी जो सालगिरह है अनुच्छेद 370 हटने की, वो बना रहे हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी, वो बना रही है। और हमारे साथ हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के जो प्रधान हैं लब्बा राम गांधी जी। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को। देखिए, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जिसको जीते जी ये दिन देखने को मिला। 5 अगस्त 2019 का आज़ादी का दिन जो था, हमारे जो बुजुर्ग थे वो 1947 से लेकर लड़ते आ रहे थे, लेकिन वो बेचारे स्वर्ग सुधार गए, लेकिन उनको ये दिन नसीब नहीं हुआ। आज जब 5 अगस्त 2019 को भारतीय प्राइम मिनिस्टर और भारत के होम मिनिस्टर ने धारा 370 और 35A को ख़त्म किया, तो मैं कहता हूँ कि हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं थी। हमने उस दिन अपने घरों में दीपमाला की, ढोल नगाड़े के साथ हमने भांगड़ा डाला कि हमें भी आज जम्मू कश्मीर में वो दिन देखना पड़ा जिसके लिए हम 73 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लंबा संघर्ष रहा है जी। हम भी कवर करते आ रहे थे, आप जब आपके अगुवाई में यहाँ वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों का जब मासिक बैठक होती थी, धरने प्रदर्शन होते थे, जंतर मंतर तक भी आप गए। किस तरीके का प्रतीत होता है संघर्ष जो रंग लाया आपका? देखिए, इससे पहले मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उससे पहले भी जो सरकारें थी भारत सरकार की, वो उन्हीं लोगों के हाथों में थी जो 1947 में हमारे साथ जहाँ हिंदुस्तान में आए और वो यहाँ देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने। लेकिन उनका ध्यान जो था, जो जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लोग थे जिनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं स्वर्गीय इनको सरदार मनमोहन सिंह की बात करता हूँ, वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर है भारत सरकार के। मैं उनको 6 दफ़ा मिला और हर बार मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आप भी 1947 में आए थे और आप देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, तो हमने कौन सा जुल्म किया कि हमें जम्मू कश्मीर में 4th क्लास एम्प्लॉय नहीं बनाया जाता। तो उसने हंस के जवाब दिया आगे मुझे, कहने लगे कि अगर मैं जम्मू कश्मीर में होता तो शायद मेरा भी यही हाल होता। तो फिर मैंने कहा कि फिर आपसे बार बार गुहार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो हमारा मसला हल नहीं कर सकते। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई तो उन्होंने हमसे वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस मसले को हल करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। तो अब पहले जैसा था कि लोकसभा चुनाव में जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे वो वोट डाल सकते थे, असेंबली में नहीं डाल सकते थे। धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद
अब वो भी कैसा आपको प्रतीत होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आप उस पर शिरकत कर सकते हैं बसपा? देखिए, हम भारत के नागरिक थे। हम भारत से उठ के जम्मू कश्मीर में आए थे। भारतीय पार्लियामेंट में वोट डालने का अधिकार हमारा था। हम हिंदुस्तान के नागरिक थे। लेकिन दुख ये था कि हमें जम्मू कश्मीर की जो सरकारें थी उन्होंने अपना नहीं समझा। वो कहते थे कि ये भारत के नागरिक हैं, इनका मसला जो है वो भारत सरकार करेगी। तो इसी की वजह से इन्होंने हमें यहाँ जो हमें अधिकार मिलना चाहिए था जम्मू कश्मीर की नागरिकता का, वो हमें नहीं दिया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इशू हो रहे हैं, उस जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें कई बार सुना जाता है कि कई जगहों पर कुछ अड़चनें भी आ रही थी तहसीलदारों की तरफ से, या कुछ हो रहा था, उसमें क्या है? नहीं, डोमिसाइल जो है वो हर आदमी को मिल चुका है। बाकी उसमें उन्होंने लिखा है A1 लिखा है, A2 लिखा है, तो उसमें हमें कोई उसमें विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं जो जहाँ पर और दस्तावेज जो मांगे जाते हैं कंसर्निंग, उसमें कुछ परेशानी उसमें हमें ज़्यादा परेशानी जो आती वो सोशल वेलफेयर में आ रही थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। तो अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे सब कुछ होगा। यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की लड़कियां जैसे लाडली बेटी स्कीम थी उससे वंचित थी, अपना प्राइम मिनिस्टर की जो आवास योजना थी उससे वंचित थी, लेकिन उन सब का जो है वो सर्कुलर जो हो गया। इस सिलसिले में मैं माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी से मैं मिला था 6 फरवरी को, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो सेंटर की स्कीमें हैं उनका भी पूरा जो लाभ है जहाँ नहीं मिल रहा, ना ही जम्मू कश्मीर की स्कीमों का मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे मेरे साथ वायदा किया था कि चंद दिनों के अंदर मैं इस मसले को हल करूंगा, तो वो उन्होंने कर दिया है। आज ये मसला जो है हमारा थोड़ा स्लो है, लेकिन हो रहा है आस्ते आस्ते। 5 अगस्त को आपने यहाँ पर 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजी ने आज़ादी का दिन मनाया। बहुत जश्न हमने देखा कि ढोल नगाड़े बज रहे थे, बांगड़े डाले जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। कितनी खुशी, कितना प्रतीत होता है आपको कि हमारे लोगों ने ये मन में ठान लिया है कि हमारा जो सही मायने में आज़ादी का दिन है वो 5 अगस्त है, जिस दिन धारा 370 और 35 ख़त्म हुई। तो इसको हम ऐसे ही मनाएंगे जैसे लोग 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त तो हम पहले भी मनाते थे, लेकिन मजबूरी में हमें उस दिन बेड़ियाँ डाल के दिखाना पड़ता था कि हम गुलाम हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हमें आज़ादी नहीं दी। आज जब हमें जहाँ आज़ादी मिल चुकी है तो हम खुशी मनाएंगे, बिल्कुल खुशी मनाएंगे। इतनी खुशी मनाएंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका जो भविष्य है जो वो पहले अंधकार में था अब वो उजाले में आ गया। मेरा नाम सुखदेव सिंह मनास है, जो हमारी बेस्ट पाकिस्तानी एक्शन रिफ्यूजी कमेटी है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज देखिए हम जो दिन मना रहे हैं 5 अगस्त मना रहे हैं, तो हमारे लिए ये आज बहुत एक गर्व का दिन है कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हम बदकिस्मत लोग थे जो पाकिस्तान से उठ के जम्मू कश्मीर में आ गए। लेकिन हमारे को 15 अगस्त जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी के बजाय हम गुलामी में जकड़ गए। तो हमारे को जो आज़ादी मिली है वो 5 अगस्त 2019 को मिली है। तो इसका सारा श्रेय जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को जाता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाकर हमारे को आज़ादी का दिन दिया है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं। आज हम एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, और हमारे जितने भी परिवार हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर में जो रह रहे हैं, तो वो सभी अपने अपने घरों पर आज जो तिरंगा जो वो फहरा रहे हैं। आज़ादी का दिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हम इसको आइंदा आगे वाली जो हमारी पीढ़ी आने वाली है वो भी इसको धूमधाम से मनाती रहेगी। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद अब जो रिफ्यूजी परिवार हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, जो वो अपने मत का प्रयोग जो है वो विधानसभा चुनावों में भी कर सकते हैं। और बड़े ही सही तरीके से उन्होंने आज अपना जो 5 अगस्त है उसे आज़ादी के दिन के रूप में बनाया। स्वाखा मोड़ में ढोल की थाप पर बांगड़े डाले गए, खुशियाँ बनाई गई, भारत माता की जय के जयकारे लगे, और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवा के इस दिन को बनाया। और लबाराम गांधी थे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान, उन्होंने कहा कि जब तक हम जिएंगे 5 अगस्त को हम आज़ादी के दिन के रूप में मनाएंगे, और हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भी इससे सबक लेंगी। और जब तक हमारी पीढ़ियां जो हैं वो भी इसको 5 अगस्त को, 15 अगस्त को तो पूरा देश आज़ादी का दिन मनाया, और इससे पहले 2 साल पूर्व से पहले रिफ्यूजी जो थे 15 अगस्त को अपना काला दिवस के रूप से मनाते थे और विरोध जताते थे कि उन्हें नागरिक अधिकार नहीं मिले। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अब जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं वो भी आज़ादी का दिन जो है वो मना रहे हैं। और हर वर्ष
5 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं वो परिवार यहाँ बनाएंगे। आज उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी रिफ्यूजी कुछ पदाधिकारियों को जहाँ पर बुलाया गया था, बाकी जो भी जम्मू के जिन तहसीलों में भी परिवार रहते हैं वो अपने घरों में ये दिन बना रहे हैं, घरों में दीपक जला रहे हैं और घरों की छतों पर तिरंगे फहराए गए हैं। और इस तरीके से खुशी का इजहार उन्होंने किया कि 70 वर्षों से जो भी सरकारें रही उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और केंद्र सरकार की वजह से, भाजपा की वजह से उन्हें जो पूर्ण नागरिक अधिकार जो थे मिले हैं और वो हमेशा यहाँ आभारी रहेंगे इस केंद्र सरकार का और भाजपा का। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।